तो बोले क्या किया जाए? तो पूरा गांव इकट्ठा होने लगा एक जगह, और जितनी दुश्मनी थी सब एक दूसरे के गले लगे। बोले अब आज तो मर ही जाना है, काहे को भैया दुश्मनी रखो, तुम हमें क्षमा करो। वो बोला भैया तुम हमें क्षमा करो। तब तक वो जमीन जो जोते हुए वो कहता भैया आज तक हम जोते रहे, अब तो बचना नहीं है, बच जाओ तो तुम जोत लियो। जो खोवा बेचते थे वो खोवा उठा ले आए, बोले अब क्या करेंगे बेच के, पुराना जमाना, फ्री में खाओ। घी लोगों ने रोटी में लगा के नहीं पिया कि काहे को खराब हो जाए, बचना है ही नहीं है, पी लो। अगल बगल की जितने रिश्तेदारियां थी सब रिश्तेदारियों में भागम भाग होके मिलन भेंट हो गई। कई बिछड़े प्रेमी मिल गए। बोले अब आज तो लास्ट डे है, अभी तक तो चिट्ठियों से काम चल रहा था। और लड़का लड़कियां भी मिल गए। बोले अब तो छुपके से मिलते थे, आज तो खुल के मिल ही लो, शाम को बचना ही नहीं है। बाप को पता लगता है तो लग जाए, अब लग ही जाए तो लास्ट दिन बता भी दो कि हाँ अब बचना ही नहीं है, ना बाप बचना है, ना तुम्हारा ना हमारा, मिल लो। अब पूरे गांव में यही चल रहा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट गिरनी। पूरे गांव में यही चल रहा, दुश्मनी मिट रही, रो रहे लोग एक दूसरे से, हमने तुम्हारी बहुत गलतियां की, क्षमा कर दो। वो उसके आंसू, कोई बात नहीं, अब हो गई भैया, अब आज लास्ट डे है। अरे भैया नहीं, क्षमा मांगनी नहीं तो भूत बन के भटकेंगे। गांव का काम। पर बदकिस्मत से वो सैटेलाइट समुद्र में गिरी। हमारे गांव में लड़ाइयां और बढ़ गईं। इतनी बढ़ गईं कि जिन्होंने कल गले लगाकर कहा था कि तुम्हारी खेती हम जोत रहे थे, ले लो, एक खेत उल्टा ले लिया उसने। और जिनकी पोल खुली थी उनकी तो पूछो मत। जो जूते पड़े इलू इलू वालों को, जो जब रात को 11 बजे के लगभग विविध भारती एक चैनल रेडियो पर चलता, आप लोग जो नए लोग हैं शायद वो ना समझे होंगे, पुराने लोग, एक विविध भारती चैनल लगता था रेडियो पर। फिल्म हमारे घर में तो होता ही था, तो पैरामाउंट का रेडियो, पैरामाउंट का बड़ा रेडियो, उसमें बड़े बड़े सेल लगते थे। और जब उस पर विविध भारती पर न्यूज चली कि आप लोग घबराए नहीं, बहुत खुशखबरी की बात है कि जो सैटेलाइट थी वो वैज्ञानिकों ने मोड़ करके समुद्र में गिरा दी है। और जहां ये न्यूज भई कि लफड़ा खत्म हुआ, जो आफत आई। पर बात हमने इसलिए नहीं सुनाई कि आप हंसो, वो लास्ट डे वाली बात सुनाई कि क्या आनंद था। घी वालों ने घी पी लिया, खोवा वालों ने खोवा खा लिया। जिनके घर पर कंजूसी के कारण रोटियों के अलावा कुछ नहीं बना, उनके घर पर भी घी की पूड़ियां तल गई कि लास्ट डे है, अब आज तो खा ही लो, ये रखा रखा बर्बाद हो ही जाना है, सब भस्म हो जाना है। और बातें भी तो बातें चलती है, पुराना जमाना, उस वक्त मोबाइल थोड़ी होता, बातें भी तो ऐसी थोड़ी। बोले वो गिरनी है, तो बोले क्या होगा? अरे बोले कुछ नहीं, गड्ढा खुदेगा। हमारे बगल में एक घटना और घटी थी, वो बता देनी चाहिए, तुम्हें सुन करके आश्चर्य लगेगा कि हमारे पुराने लोग कितने भोले थे। एक दंपति पति पत्नी इतने डर गए उस सैटेलाइट की न्यूज से कि उन्होंने अपने मकान की जितने दरवाजे थे ईंटों की दीवार छाप कर बंद कर ली, एक छोटा सा सुराग भर रखा हवा के लिए। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? बोले बच जाएं। तो किसी ने बाहर से कहा कि ये ईंटें भी नहीं बचनी, उसमें गड्ढा खुद जाना है। ऐसी ऐसी बहुत बातें हुई। पर वो अंतिम दिन वाली बात बड़ी मजेदार है कि उस लास्ट डे आदमी ने जितना उत्साह वाले ने उत्साह लूटा, कोई नहीं लूट सकता है। जिंदगी को ये पता लगे कि आज लास्ट डे है
तो जिंदगी उत्साहमय हो सकती है। हर दिन अंतिम दिन है, आज का कल का कल देखा जाएगा। जिंदगी का आप आनंद लेना चाहते तो इस ऊर्जा संचय समागम में एक बात हमारी नोट कर लें, लयबद्ध रहोगे तो उस परमात्मा में विलय हो जाओगे। लय से विलय की यात्रा ही हो सकती है और कोई उपचार नहीं परमात्मा को समझने का, जानने का, पाने का, आनंद को पाने का। अपने जीवन को लयबद्ध करो ताकि संगीत निकले, ताकि स्वर निकले, शोर ना निकले, संगीत निकले और स्वर निकले। उस लयबद्ध के लिए ही आज हम जब आपको ध्यान करवाते हैं निर्विचार ध्यान, उसे अंग्रेजी में कहते हैं नो माइंड मेडिटेशन। तो जब आपको निर्विचार ध्यान करते तब क्या करते हैं, श्वास अंदर जाती श्वास बाहर आती, ये ध्यान करो, बस कुछ नहीं करना। ये लयबद्ध जीवन है, एक क्रम में श्वास चले, कोई भागा दौड़ नहीं, कोई उठा पटक नहीं, शांति के साथ। जब ये 8-8 घंटे 3 भागों में डिवाइड करेंगे, अर्थ, परमार्थ और अर्थ 3 भागों में जब आप जीवन को बांट देंगे तो कोई भागम भाग नहीं होगी, कुछ भी अड़चन नहीं होगी, जीवन बड़ी सरलता से गुजर जाएगा। ध्यान में हाँ थोड़ा कुछ ज्यादा है कुछ दिनों के लिए तो 8 घंटे जो आपने अर्थ के लिए हैं, यदि परमार्थ ज्यादा करना है तो 8-8 2 मिला दो, 16 घंटे। जैसे हम क्या करते हैं 2 घंटे 2 चैप्टर को एक कर लिया, 16 घंटे परमार्थ करते हैं, 8 घंटे में भोजन भजन पूजा पाठ थोड़ा सोना, इतना कर लिया। तो आप यदि ऐसा कुछ करना है तो आप 2 चैप्टर को एक कर लो, यदि कुछ बड़ा करना है तो 2 चैप्टर, लेकिन हाँ डिवाइड रखो, उस बहुत आवश्यक है वो आप डिवाइड रखो। घड़ी के साथ चलो, घड़ी तो आपके हाथ में पर घड़ी थोड़ी आपके हाथ में। घड़ी आपके हाथ में पर घड़ी थोड़ी आपके हाथ में कि किस घड़ी क्या हो जाए, ये पता थोड़ी है। इसलिए जीवन से संगीत निकालना है। वही है कि जो सीखा हुआ व्यक्ति होता है वो स्वर ऐसा निकालता है कि बड़ा मजेदार लगता है, बड़ा आनंद। तो आज की इस ऊर्जा संचय समागम के 2य सत्र में मेरे प्रियजनों, हम आपको यही प्रार्थना करने के लिए आज के सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं कि अपने जीवन को आपको लयबद्ध बनाना है। कैसा बनाना है? लयबद्ध बनाना। और आज इस पर पूरे दिन चिंतन करके लिखना है आपको कि जीवन को हमें लयबद्ध बनाना, कैसे बनाना। अब आप ये तैयारी करो और दिन है आपके पास मात्र 62 दिन। इसमें आपको मन को आदत डालनी। क्या करनी है? कोई भी नई आदत बिना 60 दिन के परिपक्व नहीं होती। आप कई आदतें आपने ली पर छूट गई, कई संकल्प आपने लिए पर छूट गए। 60 दिन के पहले कोई भी आदत पक्की नहीं होती। इसलिए हमने आपको कितने दिन दिए? 62 दिन दिए। कल जब विराम होगा, कल हम जब आप इस 3 दिवसीय अभ्यास के बाद जब जाएंगे तो ये अभ्यास घर पर आप 62 दिन करेंगे, फिर 8-8 घंटे के चैप्टर में अपने आप को बांटेंगे। तो आप हमारा ये जो सेशन ऊर्जा संचय करने का, ब्रेन डिटॉक्स का ये सेशन करने का मंतव्य क्या है? हमारा मंतव्य ये नहीं है कि हमें आपको मिलना है। इस पूरे क्रम में हमको एक ही बात है कि वो कोई जो फिर आप कहोगे कि फिर ऊर्जा संचय समागम क्यों करते हो? गोताखोर बार बार जाता है, हर बार थोड़ी मोती मिलता है, पर एक आध बार मिल जाता है, कोई ना कोई मोती मिल जाता है। ऐसे ही हम हर बार ऊर्जा संचय समागम करके वो मोती खोजना चाहते हैं जो अपने जीवन को लयबद्ध बना करके महान बनना चाहते हैं, जो अपने ब्रेन को डिटॉक्स करके, बॉडी पर डिटॉक्स पूरी दुनिया ने किया, पूरी दुनिया में बॉडी डिटॉक्स पर काम हुआ। वेलनेस सेंटर बने, पंचकर्मा बने, और घर पर भी बहुत से लोग लिक्विड डाइट पर रहते हैं, कम खाते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं। बॉडी डिटॉक्स पूरी दुनिया ने किया, ब्रेन डिटॉक्स किसी ने नहीं किया। और ये भारत की प्राचीन पद्धति है और यही उपाय है आने वाले दिनों में। आज आप कर रहे हैं, कल कभी भविष्य में
एक दिन तो पक्का है, जब भविष्य में इस ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति से पूरी दुनिया वाकिफ होगी, तब आप बहुत प्रसन्नचित्त होंगे कि हम इसके स्टूडेंट हैं, हम ये कर चुके हैं। और जब पूरी दुनिया स्ट्रेस और डिप्रेशन से परेशान होगी, तब भारत की यही वो पद्धति ब्रेन डिटॉक्स की उनको विदाउट मेडिसिन के, ओनली मेडिटेशन से उनको स्ट्रेस मुक्त कराएगी। कोई मेडिसिन नहीं, मात्र मेडिटेशन, दवा से नहीं, ध्यान से, इस पद्धति से, 5 क्रम की पद्धति से वो अपने ब्रेन। बहुत से ऐसे लोग हैं, पिछले सत्रों के हमको अनुभव है, जिनकी